बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 6 दिसंबर है। इस टाइम पाकिस्तान की हालत ये है और इस निज़ाम की ख़ास तौर पर हालत ये है कि इतना डेस्परेट हो गया है कि ऐसे-ऐसे बेहुदा हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इमरान खान को गिराने के लिए। बुरी तरह हार चुका है ये निज़ाम। लेकिन बात ये है कि इमरान खान को गिराना है, अपनी ताकत को बचाना है और उसमें हर वो हरकत, हर वो गंदा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान को जो है घुटनों के ऊपर लाने के लिए, उसे अपने सामने झुकाने के लिए कि उसके लिए कोई भी जो है वो रवादारी नहीं रखी जा रही, कोई इज़्ज़त का ख़्याल नहीं किया जा रहा। जो कुछ ये गंदा निज़ाम कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन फिर भी इमरान खान को झुका नहीं पा रहे हैं। अब देखते हैं कि कोई अक्लमंद आदमी मशवरा देता है इस निज़ाम को या कुछ लोग या सेंसिबिलिटी प्रिवेल करती है कि कोई अक्लमंदाना फ़ैसला लिया जाए और पाकिस्तान को आगे लेकर जाया जाए। तो ये तो इस टाइम के पाकिस्तान के निज़ाम की हालत है। अब आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखेंगे जी। तौहीन इलेक्शन कमीशन, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही काम करेगा और ये जो इलेक्शन कमीशन बड़ा एक खुद मुख्तार अदारा बन के दिखाने की कोशिश कर रहा था और अपनी इज़्ज़त जो है बहाल करवाने की कोशिश कर रहा था। ये कहकर और ये खबरें निकाल कर के जी इमरान खान को जो है वो हमारे सामने पेश किया जाए, तौहीन इलेक्शन कमीशन की फर्जी जुर्म आयद करनी है। तो जिस दिन पहले दिन ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हमने उसी दिन कहा था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब हों या इलेक्शन कमीशन साहब हो, इतनी अहलियत नहीं है इस अदारे की कि ये इमरान खान को जो है वो अपने सामने लाकर पेश कर लेंगे। जब अदालतें जो हैं वो अडयाला जेल में जाकर समाअत कर रही हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या उनकी वर्थ है और वो कैसे कर पाएंगे और कैसे इमरान खान को ला पाएंगे। तो आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने क्या अनाउंस किया वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान रियाज खान साहब ने जी एक लेटेस्ट पोल करवाया। अभी तक वो ट्वीट्स के ऊपर जो हैं वो उन्होंने कुछ ट्वीट्स करना शुरू किए हैं पिछले कोई 2, 4, 5 दिनों से। हम उनकी बेहतरी के लिए दुआ करते हैं, उनकी सेहत की बेहतरी के लिए दुआ करते हैं। उनकी कुछ वीडियोज़ भी आई हैं जिसमें वो बाकायदा अपनी वॉइस की जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ जो है थोड़ी-सी बेहतर हो जाए और वो वापस आएँगे, इंशाल्लाह वापस आएँगे। तो उन्होंने एक जो है वो पोल करवाया है अब आने वाले इलेक्शंस के हवाले से। उसमें तकरीबन 2 लाख से ऊपर लोगों ने वोट डाला है और वो क्या उसका नतीजा है वो भी आपके सामने रखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पोल है रियाज खान साहब ने करवाया है। और जी तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एक दरखास्त दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पूरा 1 साल पहले कि जी तोशाखाना के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है उसके हवाले से एक दरखास्त दायर की गई थी, जिसको पूरा 1 साल बाद आज सुना गया। और उसकी रीज़न क्या थी, वो रीज़न भी आपके सामने रखेंगे कि अब इमरान खान साहब का जो है वो ट्रायल सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होगा और वहीं उसी अदालत से जो है इमरान खान साहब के हवाले से फैसले आएँगे। तो आज ये फुर्ती क्यों दिखाई गई है ये भी आपके सामने रखेंगे। बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं जी। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं आज वो चौधरी शुजात हुसैन से मिलने चले गए हैं। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनकी जरदारी साहब से मुलाकात जो है वो तय पा गई है। तो क्या हालात बन रहे हैं, क्या होने जा रहा है? निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी एक खबर दी है कि जी इमरान खान साहब और उनकी जमात के जो है वो अभी तो इलेक्शन लड़ेंगे फ़िलहाल के तौर पर, अभी जो सामने चल रहा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उनकी जमात के साथ, क्या वो इलेक्शन लड़ भी पाएँगे? तो इस बयान के पीछे क्या खबर है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पहले जी आपके सामने रख देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज तोशाखाना केस में उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। पीटीआई ने कहा था कि जी हम ये जो दरख्वास्त हमने 1 साल पहले ली थी हम इसको वापस लेते हैं, क्योंकि हम लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, तो उन्होंने उसके ऊपर बेंच बना दिया था। तो हम ये जो है इसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो आप ये दरख्वास्त हमारी वापस कर दें। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज उनकी वो जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई के इलेक्शन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10.5 माह से ज़ेर समाअत इमरान खान पीटीआई की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने जनवरी 2023 में दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दे रखा है, इसलिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी दरख्वास्त वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की पैरवी करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ दिया इसके ऊपर कि नहीं जी, पहले दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इसके ऊपर समाअत करेगी, जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा ठीक है जी, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, इधर ही समाअत होगी। तो उन्होंने
जो पीटीआई ने ये दरख्वास्त की थी कि जब हमारी दरख्वास्त वापस कर दें, तो उन्होंने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जी हम अब आपकी दरख्वास्त को नंबर लगा देते हैं। पहले 10.5 माह याद नहीं आया, लेकिन जब अब ये दरख्वास्त समाअत हुई इसके ऊपर कि हमारी इस पे वापस कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं वापस तो नहीं होगी। इमरान खान से रिलेटेड जितने भी फैसले हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होंगे और वो मैं ही करूँगा। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का आज का कहने का मतलब था और उनका फैसला देने का ये मतलब था और इसके ऊपर मुख्तसर फैसला सुना दिया है। तो ये जी हमारे पाकिस्तान में इंसाफ का कुछ मेयार है और आला अदलिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक आज दरख्वास्त दायर की गई और आज उस दरख्वास्त को जो है फ़ौरन नंबर भी लग गया और उस दरख्वास्त के ऊपर कल समाअत भी होगी। बड़ी अहम खबर है वो, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अब आ जाते तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो केस बना हुआ है इमरान खान के ऊपर, फवाद चौधरी के ऊपर और असद उमर के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी ये केस जो है ये इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है अब, तो इमरान खान साहब को और फवाद चौधरी साहब को यहाँ पेश किया जाए। असद उमर साहब तो वैसे भी बाहर हैं, तो वो तो आ ही जाएंगे, तो यहाँ बुलाकर जो है हमारे सामने उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी। और उन्होंने बाकायदा जो है वजारत कानून को भी ये लेटर शाया किया था कि जी आप उनको हमारे सामने पेश करें, लेकिन वजारत कानून ने जो है कहा कि नहीं जी हम उनकी सिक्योरिटी की वजह से उन्हें पेश नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर कहा नहीं हम पेश करवा लेंगे। तो उस दिन हमने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, इमरान खान की जैसे बाकी सारी जो ट्रायल है वो जेल के अंदर जाके अदालतें लग रही हैं, तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है इलेक्शन कमीशन साहब को वहीं जाकर फर्द जुर्म आयद करनी होगी। इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि जब तक ऊपर से फैसला नहीं आएगा कोई भी अदालत इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकाल सकेगी। और ये बहरहाल खैर आज उसके ऊपर आ भी गया कि जी अब इमरान खान साहब पे जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है उसका भी ट्रायल और उसके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद होनी है उसके ऊपर समाअत जो होगी वो भी अडयाला जेल में ही होगी। तो ये जी इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और शफ़ाफ़ होंगे। फ़िलहाल पीटीआई और सरबराह पीटीआई पर इंतखाबात लड़ने के लिए कदगन नहीं है। फ़िलहाल पीटीआई के सरबराह और पीटीआई पर इंतखाबात लड़ने के हवाले से कोई कदगन नहीं है। फ़िलहाल कहने का मतलब उनका यही है कि अभी 2 महीने पड़े हुए हैं, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन आने वाले 2 महीनों में इलेक्शन से पहले क्या हो जाएगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये एक बड़ी अहम खबर है जी। और इसके हवाले से जो आज मुलाकातें हुई हैं ना, जैसे कि कल मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और मौलाना फजल रहमान साहब का सिर्फ एक ही टास्क है और उनका एक ही एजेंडा है कि जी मुझे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया जाए आने वाले इलेक्शंस के नतीजे में। तो पहले भी उनकी यही कोशिश थी, जब पीडीएम हुकूमत बनी तब तो उनको खैर प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। अब कल नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो खबर आई है उन्होंने कहा कि जी आप पहले इलेक्शन तो लड़ें, कुछ सीटें तो लेकर आएँ, फिर बाद में बात होगी कि सदर किसको बनाया जाना है। अभी आपको तो ये नहीं पता कि आप अपनी भी सीट जीतेंगे कि नहीं। फिर अब आज ये खबर चल रही है कि जी मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अब आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे और उनके सामने भी उनका यही एजेंडा होगा कि जी मुझे जो है आपने सदर बनाना है, मैं आपके लिए हर तरह से पेश हूँ, जो आप कहेंगे करेंगे, जिस तरह का चाहेंगे इत्तेहाद होगा और लेकिन आपने मुझे प्रेसिडेंट बनाना है। तो जब नवाज शरीफ साहब ने उनको लाल झंडी दिखाई है तो जरदारी साहब तो बड़े प्लेयर हैं, फिर वो कैसे दिखाएँगे। और जरदारी साहब तो अभी खुद लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में फिर रहे हैं कि जी मुझे भी कुछ पंजाब में मिल जाए। उनको तो पंजाब में अपने लिए भी कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो सदर साहब जो हैं वो कैसे बना पाएँगे मौलाना फजल रहमान साहब को। तो ये जी उनके हवाले से। बहरहाल आज नवाज शरीफ साहब की जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने जो है उनकी पार्टी में वो पहले ही ऑलरेडी शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। 2-3 उनके पास सीटें हैं, जो 1-2 उनके बेटों की और एक वो चीमा साहब हैं। बाकी तो काफ लीग में अब कुछ बचा नहीं है, तो शमूलियत ही बनती थी। और बाकी रह गई बात कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने क्या माँगा, उन्होंने यही कहा होगा कि जी कोई 1-2 वज़ारतें अगर आपकी हुकूमत बनती है तो वो हमें भी दे दीजिएगा, बस ये बातचीत हुई होगी और क्या होना है। अब आ जाते हैं कि इमरान रियाज़ खान साहब ने जो पोल करवाया है ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उसको तकरीबन जी 1,36,240 वोट अभी तक कास्ट हुए हैं इस पोल के ऊपर। अभी तकरीबन 4-5 घंटे इसमें बाकी पड़े हैं। सॉरी मैंने पहले 2 लाख वोट कह दिया था आपको। अब उन्होंने जो क्वेश्चन किया अपने ट्विटर अकाउंट पर, उन्होंने कहा कि जी अगर बल्ला बैलेट पर से हटाया गया तो आपका वोट। नीचे उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान या किसी को नहीं। तो नवाज शरीफ साहब को 5% वोट, जरदारी साहब को 1%, फजलुर रहमान साहब को 1% और किसी को नहीं 93%, 93% वोट जो है उन्होंने लोगों ने कहा है कि जी हम किसी को वोट नहीं देंगे। अगर बैलेट पेपर से बल्ले के निशान को हटाया गया 1,36,000 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी है, निज़ाम कहाँ खड़ा है। और अगर इस इलेक्शन में अपनी मनमर्जी की गई तो ये जो कोशिशें हैं और ये जो प्लान है ना, ये सारे धरे के धरे रह जाएंगे। अब पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा जैसे पिछले 75 साल से चलता आया है। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।